मसीह यस्सु के बाबरकत और कादिर नाम में तमाम असीसों को, बहनों को और भाइयों को सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदावंद यस्सु अल मसीह में खुश होंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद यस्सु अल मसीह जिंदा है और वो हमें कुव्वत और ताकत देने की ताकत रखता है। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यस्सु अल मसीह बेशक जिंदगी बख्श खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी को जिंदगी बख्श सके। सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद यस्सु अल मसीह है जो जिंदगी देने की ताकत और कुव्वत रखता है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग दावा करते हैं, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आज का हमारा टॉपिक खुदा पर है कि खुदा कौन है और उसकी हस्ती कैसी है और वो अपनी हस्ती के अंदर क्या खसूसियात रखता है। बेशक हर शख्स के अंदर अपनी एक खसूसियात हैं, लेकिन हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह की खसूसियात वो हमसे डिफरेंट है। बेशक हमारी खसूसियात को उसी ने बख्शा है। हमारे अंदर जो खूबियां हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो खुदावंद यस्सु अल मसीह ने दी हैं और उन खूबियों को और उन खसूसियात को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इंसान अपने आप को बहुत होशियार और चालाक समझता है। बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइंटिस्ट से लेकर निचले तबके तक जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को बड़ा चालाक और होशियार समझता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने हम सबको ये चालाक और होशियारपन दिया है, वो कितना काबिल और ज़हीन है। हम अपने आप को बड़ा ज़हीन समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, लेकिन खुदा जिसने हमें ये सारी क्वालिटीज़ खसूसियात बख्शी हैं, वो कितना काबिल है और ज़हीन है, जिसने पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को ये क्वालिटीज़ बख्शी। मेरे असीसों, हम उस खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं और वो हमारा खुदा जिंदा है और जिंदगी देने वाला है। मेरे अजीजों, हमारा टॉपिक है मैं खुदावंद हूं। मैं खुदावंद हूं। आई एम द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के कलाम में से अहबार की किताब, उसका 19वां बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम चोरी ना करना और ना दगा देना और ना एक दूसरे से झूठ बोलना, और तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना, जिससे तू अपने खुदावंद के नाम को नापाक ठहराए। मैं खुदावंद हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा कलाम वो हमें तलकीन कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि किस तरह हमने खुदा की प्रस्तिश करनी है और उसके नाम को जलाल देना है। मेरे अजीजों, अहबार की किताब का अगर हम बैकग्राउंड पस मंज़र देखें तो मेरे अजीजों, इसको नबियों की किताब कहा गया और कवानीन बताए गए। इसमें खुदा ने अपने कानून बताए
और इसको लावियों की किताब भी कहा जाता है, काहिनों की किताब भी कहा जाता है। और काहिनों के कवानीन इसमें लिखे हुए हैं कि काहिनों ने खुदा के जो बरगजीदा है लोग हैं, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और कैसे खुदा के साथ वक्त गुजारना है। ये उन लोगों के मुतालिक लिखा गया है। और खुदा ने इसराइल के जो काहिन थे उनको ये सारी बातें लिखवाई। और खुदा का बंदा मूसा, उसने ये पांचों कानून या किताबें लिखवाई और इसमें खुदा के मुतालिक वो जिक्र करता है। और हमें ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें बताए जा रहे हैं, लेकिन हम इंसान होते हुए इन रूल्स को फॉलो ही नहीं करना चाहते। बेशक मेरे अजीजों, अगले मंथ क्रिसमस है, यीशु अल मसीह की पैदाइश का दिन है और हम सब ने सेलिब्रेट करना है। और मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग, मैंने पिछले मैसेज में भी बताया कि वो इस बात से नावाकिफ़ है। मैं अक्सर ये बात ये भी कहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु अल मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, उसी तरह तब कंडीशन थी, यानी काहिनों की, शरीयत के आलम लोगों की, और आज भी मेरे असीसों हमारी यही कंडीशन है। बहुत सारे लोग, खुदा के लोग भी झूठ बोलते हैं, भी जिंदगी में और तरह तरह के काम कर रहे हैं। तब काहिन भी यही सब कुछ कर रहे थे और खुदावंद यीशु अल मसीह उन्हें सिखाते हैं। इसी तरह आज मेरे असीसों, हम सब के लिए, मेरे लिए भी ये खुदा का कलाम है कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी किस तरह खुदा के साथ बसर करनी है और किस तरह खुदा के साथ वक्त गुजारना है। मेरे अजीजों, आज इस बात को जान लीजिए, आज इस बात को परख लीजिए कि खुदावंद यीशु अल मसीह के कानून, उसकी ज़िंदगी, वो हमारी रहनुमाई के लिए थी। ये नहीं कि हर साल क्रिसमस को मनाया, सेलिब्रेट किया और फिर अगले साल भूल गए। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, और ऐसा हरगिज मत कीजिए, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ वक्त को गुजारें और उसके साथ जिंदगी बसर करें। और यही बातें खुदा अपने लोगों को सिखा रहा है, फरमा रहा है और कह रहा है, तलकीन कर रहा है, नसीहत कर रहा है। और मैं भी मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में इस बात का इतलाक करते हुए, इस बात को जानते हुए, आज मैं आपको और अपने आप को भी नसीहत कर रहा हूं कि जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कानून को सिखा रहा है। खुदा का कानून है ये, और खुदा ने सिखाया। आज हम, मेरे अजीजों, अगर हम चोरी करते हैं तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि मुल्क के कानून हैं। और ये कानून किसका है? ये कानून खुदा का बनाया हुआ है। खुदा ने कहा चोरी नहीं करनी, तो कानून में लिख दिया गया कि चोरी नहीं करनी भी। अगर कोई चोरी करेगा तो पकड़ा गया तो उसको जेल होगी, उसको मारा जाएगा, उसको सिखाने के लिए, सुधारने के लिए उसको पीटा जाएगा।
लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। हम लगातार चोरी कर रहे हैं और फिर हम अपने आप को बड़ा बहादुर समझते हैं कि वी आर अ ब्रेव मैन, हम बड़े बहादुर शख्स हैं। लेकिन मेरे असीसों, खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा सिखा रहा है कि चोरी ना करना। और खुदा के कलाम में अहबार की किताब उसका 20वां बाब उसकी 15वीं आयत में खुदा ने 7वां हुक्म लाजिम करार दे दिया। खुदा ने हुक्म दे दिया, कमेंडमेंट्स में लिख दिया गया कि तुम चोरी ना करना। लेकिन फिर भी मेरे असीसों, हम लगातार बार बार चोरी कर रहे हैं और करते हैं। चोरी यही नहीं करना कि अगर किसी का, मैं हो सकता है मोबाइल फ़ोन चोरी कर लूं तो ये चोरी होगी, नहीं। छोटी छोटी बातों में हम चोरी कर रहे हैं। किसी को धोखा दे देना, ये चोरी है। धोखा देकर उसकी जेब से कुछ निकाल लेना, ये चोरी है मेरे असीसों। और खुदा ऐसा हरगिज नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, खुदा के साथ, हिलम के साथ अपनी जिंदगी को बसर करें और गुजारें। आज मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए, इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर बिठा लीजिए, अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर इस बात को रख लीजिए कि मैंने चोरी नहीं करनी। आज मेरे अजीजों, बेशक मेरे अजीजों, ये दुनिया बड़ी ही भयानक, और मेरे अजीजों, ये दुनिया में रहते हुए लोग आपको जीने नहीं देते। कहीं ना कहीं आपको लोग इस बात पे आमादा करते हैं कि आप चोरी करें। लेकिन मेरे अजीजों, हमें लोगों की बात को नहीं बल्कि खुदा को देखना है। खुदा की बातों पर गौर करना है, खुदा के कलाम पर गौर करना है कि मुझे क्या करना है। क्या मेरी जिंदगी गुनाह के अंदर तो नहीं गुजर रही? क्या मेरी जिंदगी चोरी के अंदर तो नहीं गुजर रही? क्या मैं वाकई ही चोर हूं? अगर आज किसी को राह चलते हुए किसी को कह दिया जाए कि ये चोर है, हो सकता है मेरे असीसों वो आपको मारने पीटने लग जाए। लेकिन मेरे असीसों, आप खुद अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व कीजिए कि आप कौन हैं और आप कैसे हैं और आप कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं। मेरे असीसों, और फिर खुदा का कलाम कहता है, और ना दगा देना, किसी को दगा ना देना, फरेब ना देना। लेकिन मेरे अजीजों, हम ये भी कर रहे हैं। हम वाकई ही दगा देते हैं लोगों को, धोखे में रखकर किसी को मार देना। ये मेरे अजीजों, ये कोई इंसानियत नहीं है। धोखे में रखते हुए, किसी को अंधेरे में रखते हुए अगर हम उसको जो है दगा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो फिर मेरे असीसों, हमारी जिंदगी उस खुदा के साथ नहीं है जिसने हमें अपने पास बुलाया है, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजा। हम वाकई ही बड़े ही कमजोर और दगाबाज लोग हैं। इस बात को मेरे अजीजों आज अपनी जिंदगी के अंदर रखिए कि खुदावन, तू मेरे साथ हो, मैं तेरे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ प्यार करना चाहता हूँ। मैं तुझे अपना खुदा जानते हुए अपनी तमाम गलतियों को, अपने गुनाहों को तेरे सामने रखता हूँ। खुदावन, जो मैंने चोरी की है
मैंने जो किसी को दगा दिया है, धोखा दिया है, ऐ खुदावंद तू मुझे माफ़ फरमा। और खुदा मेरे असीसों आपको माफ़ कर देगा, और खुदा माफ़ करता है। आज मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए, इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर रख लीजिए कि खुदावन तू मुझे जिंदगी बख्श दे। और फिर मेरे अजीजों, खुदा कहता है, और ना एक दूसरे से झूठ बोलना, ना एक दूसरे से झूठ बोलना। खुदा के कलाम में से हम एक हवाला देखेंगे, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब, उसकी 25वीं आयत पर हम गौर करेंगे कि खुदा का रूह पौलुस रसूल को क्या सिखाता है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। मेरे असीसों, खुदा का बंदा साफ साफ लिखता है और खुदा का रूह से लिखवा रहा है। वो कहता है, बस झूठ बोलना छोड़कर, जो हमसे छोड़ा नहीं जाता, वो कहता है झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, अपने पड़ोसी से वो सच बोले। और हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं, एक दूसरे के हम अज़ू हैं, यानी कि एक हिस्सा है, पार्ट है। जिस तरह एक जिस्म, मेरे अजीजों, बहुत सारे पार्ट्स के साथ मिलकर एक जिस्म बनता है, उसी तरह हम सब एक दूसरे के हिस्सा हैं, पार्ट्स हैं, और फिर एक दुनिया बनती है, और फिर ये एक कायनात का हिस्सा है। आज मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए कि मुझे अब से झूठ को बोलना छोड़ना है। जिस तरह खुदा का कलाम फरमा रहा है, हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु अल मसीह ने भी फरमाया, अहबार की किताब से ही खुदावंद यस्सु अल मसीह ने फरमाया कि तू अपनी मानिद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। लेकिन हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखते। मेरे अजीजों, पड़ोसी ये नहीं कि आपके घर के साथ वाला, बल्कि वो हर एक शख्स जो आपके साथ खाता पीता है, उठता बैठता है, वो आपका पड़ोसी है। अगर आप उससे भी दगा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो फिर मेरे अजीजों, बहुत ही एक अजीब जिंदगी आप जी रहे हैं। आज से मेरे अजीजों, इस बात का इकरार कर लीजिए, इस बात को जान लीजिए कि अब से मैंने झूठ बोलना छोड़ देना है। हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं, यानी कि एक दूसरे से अगर हम सच नहीं बोल रहे, तो हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत भी नहीं रख रहे। आज मेरे अजीजों, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखिए। वो आपको जानता है, वो आपका खुदा है, वो आपको परखता है, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने वाला है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि चोरी नहीं करनी, दगा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। और फिर अगली बात मेरे अजीजों लिखा है, झूठी कसम ना खाना। और मैं जानता हूँ मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग झूठी कसम खा लेते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमा रहा है कि झूठी कसम नहीं खानी। खुदा दी कसमें, मैनू इंज हो गया, इंज हो गया, फलाना हो गया। मेरे अजीजों, ये बात खुदा के कलाम से बिल्कुल हटकर है। आप इस बात को जान लीजिए कि मैंने
खुदा से प्यार करना है और खुदा मुझे जिंदगी बख्शने वाला है। आज मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, तुम मेरे नाम लेकर झूठी कसम ना खाना। यानी कि खुदा खुद फरमा रहा है कि मेरा नाम लेकर झूठी कसम मत खाना, लेकिन हम फिर भी खा लेते। बड़ा ही अफसोस है मुझे मेरे असीसों, हम झूठी कसम खाते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये आपकी जिंदगी को हरगिज नहीं बचा सकेगा। बहुत सारे लोग इस धोखे में रह जाएंगे कि मैं फरदौस में हूं, मैं तो भाई जन्नत में जाऊंगा ही। मेरे अजीजों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है, फरदौस आपके लिए नहीं हो सकती। फिर जब तक आप अपनी जिंदगी को प्योर नहीं करते, खुदा के साथ वफादार नहीं कर लेते, उसके साथ आप अपनी जिंदगी को मजबूत नहीं कर लेते, अपनी जिंदगी को उसके साथ पवस्त नहीं कर लेते, तब तक मेरे असीसों आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को जान लीजिए, इस बात को परख लीजिए। मेरे असीसों, आज का कलाम बेशक बहुत ही हो सकता है सख्त अल्फाज में हो, मेरे लिए भी है। शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी में कहीं झूठ बोलता हूँ, हो सकता है मैं चोरी करता हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ों, ये कलाम हमें सिखा रहा है कि भाई अपनी ज़िंदगी को ठीक कर ले, नहीं तो फरदौस में तेरी जगह नहीं है और ना हो सकेगी। आज मेरे अजीज़ों, हमारा असल टारगेट, गोल यही है कि हमने आसमान पर खुदा के साथ वक्त गुजारना है। ज़मीन पर तो हम गुजार रहे हैं खुदा के साथ और दुनिया के साथ भी, लेकिन हकीकी हमारा गोल और मकसद यही है कि जब हम आसमान पर जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ बसर करें। आज मेरे अजीज़ों, इस बात को जान लीजिए, ये कलाम मुक़द्दस, ये किताब हमें कवानीन के मतलब सिखा रही है और बता रही है कि भाई तूने कवानीन कौन से अपनाने हैं और कौन से नहीं। मेरे अजीज़ों, आज मेरे अजीज़ों, दुनिया के कानून कितने सख्त हैं। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक इजाज़तनामा चाहिए होता, वीज़ा जिसे कहते हैं। लेकिन जब तक वो हमें इजाज़तनामा नहीं देते, उनके इतने कानून स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, वो हर एक बात से हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे, किसी ना किसी नुक्ता से आपको रिजेक्ट कर दे। उनके कानून कितने सख्त हैं। और खुदा का कलाम जो हथौड़े की मानित है, जो आग की मानित है, जो चट्टानों को रेजा रेज कर देता है, उसका कानून कितना ही हमारे लिए मोहब्बत भरा है। वो हमें माफ़ कर देता है, वो हमें कहीं जलाता नहीं, वो कहीं आग की भट्टी में नहीं जलाता। हाँ, खुदा ने कहा है कि जब तू आसमान पर आएगा तो फिर आग की भट्टी में जलाया जाएगा। अगर तूने गुनाह किए होंगे तो आग की भट्टी तेरे लिए है, और अगर तूने जो है अच्छे काम किए होंगे तो फिर फरदौस, ठंडी हवा तेरे लिए है, और तू दूध की नहरों को और शहद की नहरों को बहता हुआ देखेगा और खुदा के कलाम से हमेशा मुलव्वस रहेगा और भरा रहेगा। ये खुदा के कलाम की कुदरत है, उसकी सच्चाइयाँ हैं, और उसकी सच्चाइयों को मेरे असीसों जब हम जानते हैं तो फिर खुदा का कलाम हमें भर देता है और हमारी ज़िंदगी में वफादारी लाता है, और हमारी ज़िंदगी को खुदा हमेशा जो है अपने साथ पवस्त रखता है, मजबूत रखता है, और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। आज मेरे अजीजों, उस ताकत को जान लीजिए। खुदा का कलाम ताकत दे रहा है, खुदा का कलाम आपको बरकत से भर रहा है, और आपकी ज़िंदगी को खुदा हमेशा कायम और दायम रखना चाहता है। मेरे अजीजों, झूठी कसम
चोरी ना करना, झूठ नहीं बोलना, दगा नहीं देना, चोरी नहीं करनी, ये सारे कानून हैं खुदा के। और फिर खुदा के नाम को नापाक ठहराए। खुदा कह रहा है कि अगर तू झूठी कसम खाएगा तो मेरे नाम को तू बुरा भला कहेगा। खुदा कहता है कि तू मेरे नाम को नापाक ना ठहराना। अगर आज मैंने जिस तरह पहले बयान किया, अगर हम किसी मुल्क के मतलब अगर कोई बुरी बात कहते हैं तो हो सकता है हमें आर्मी पकड़ ले, हो सकता है हमें पुलिस पकड़ ले, लेकिन हम खुदा के कलाम के मुतालिक कितनी बुरी और बुरे अल्फाज कहते हैं और हमें कोई नहीं पकड़ता। मेरे अजीजों, इस बात को जान लीजिए, अगर आप खुदा के लोग हैं तो हरगिज हरगिज लोगों को मत बुरा कहिए और खुदा के कलाम को भी बुरा मत कहिए। बहुत सारे लोग आज मेरे अजीजों इसराइल को गाली देते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, अगर हम इस बात से नावाकिफ हैं, अगर हम नहीं जानते कि इसराइल कौन था, तो मेरे अजीजों आज इस बात को जान लीजिए कि वो खुदा का बेटा था। और हम बाप अब्राहम को कौमों का बाप ठहराते हैं, बल्कि खुदा ने बाप ठहराया, और बेशक वो कौमों का बाप ठहरा और वो उसका पोता था। और आज हम इसराइल को गाली देते हैं। मेरे अजीजों, बड़े अफसोस के लिए जो है ये बात है हमारे लिए। हरगिज हरगिज मेरे अजीजों इसराइल को मत गाली दीजिए। वो खुदा का बेटा था और नबी था। मेरे अजीजों, याकूब के 12 बेटे थे, ये आप जानते हैं। उसको ही खुदा ने इसराइल का नाम दे दिया। इसहाक का बेटा था एसाऊ, और याकूब इसहाक के 2 बेटे थे। आज मेरे अजीजों इस बात को जानिए और उसके लहू से अपने आप को भर लीजिए। मत किसी के मुतालिक बुरी बात कहिए, मत झूठी गवाही दीजिए, क्योंकि खुदा का नाम नापाक ठहरता है और आप भी नापाक ठहरते हैं। अगर मैं इस जुबान से गाली देता हूँ तो मेरे अजीजों फिर मेरी जुबान भी नापाक है। बेशक इसको मैं कितना भी क्यों ना साफ कर लूँ, जब तक ये खुदा के लहू से नहीं धुलेगी तब तक ये साफ नहीं हो सकती। आज इस बात को परखिए, इस बात को जानिए और उसके नाम को परख लीजिए। फिर खुदा के कलाम में लिखा है, जो हमारा टॉपिक है मेरे अजीजों, आखिरी बात है, तो अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूँ। मेरे अजीजों, खुदा ने कहा मैं खुदावंद हूँ। वो खुदावंद है मेरे अजीजों। दुनिया में बेशक कहीं भी घूम ले मेरे अजीजों, ये आपको एक चैलेंज देता हूँ, कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, अगर मेरे खुदा के अलावा आपको कोई खुदा मिल जाए तो मेरे अजीजों फिर मुझे कहिएगा कि पास्टर साहब ने मुझे गलत गाइड किया था। वही खुदा आपको मिलेगा हर दफा। मेरे अजीजों, वो खुदा सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, जिसकी मैं प्रस्तिश कर रहा हूँ वो खुदा सच्चा है। उसके पास आ जाइए। मेरे अजीजों, आज का हमारा यही पहलू था, टॉपिक यही था कि मैं खुदावंद हूँ, और खुदा चाहता है कि हम सब उसके पास आए, उससे अपनी ज़िंदगी को कनेक्ट कर लें, उससे अपनी ज़िंदगी का राबता बना लें। और जब हम राबता बना लेंगे तो फिर मेरे अजीजों हम कायमो दायम रह सकेंगे। आज मेरे अजीजों हमें इस बात को जानना है, इस बात को परखना है कि मैंने खुदा के साथ वफादारी करनी है और उससे प्यार करना है, उससे मोहब्बत रखनी है।
जब आप उससे मोहब्बत रखेंगे तो मेरे अजीज़ों आप लोगों के साथ भी मोहब्बत रख सकेंगे। मैंने ये अपनी ज़िंदगी से सीखा है। अगर मेरी ज़िंदगी में खुदा नहीं है तो फिर मेरे असीसों हो सकता है मैं अपने सगों को भी भूल जाऊं, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में खुदा है तो फिर मेरे असीसों आप अपने सगों को भी और दूसरे लोगों को भी, अपने पड़ोसियों को भी आप हरगिज़ नहीं भूल सकते। और अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ही नहीं है तो फिर मेरे असीसों आप दुनिया के नकम्मे तारीन शख्स हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये अल्फाज कहे जाएं, लेकिन मेरे असीसों ये कहना ज़रूरी है ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके, आप खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को जो है बना सकें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ वफादारी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आज मेरे अजीज़ों अपनी ज़िंदगी को उसके साथ जान लीजिए कि वही खुदावंद है और वो ज़िंदा है और सच्चा है, वो आदिल है। मेरे अजीज़ों आज का कलाम हमें यही सिखाता है। मेरे अजीज़ों जब खुदा ने मूसा को भेजा कि जा मेरी कौम को मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ा, तो उसने भी कहा कि खुदावंद मैं कौन हूँ, कैसे बचाऊंगा, मेरी ज़ुबान कुंद है, मैं क्या बोल नहीं सकता। वो तो खुद मेरे अजीज़ों आप जानते हैं कि वो फ़िरौन के महल से भागा हुआ शख्स था और फिर वो डरता था क्योंकि उससे कत्ल हुआ था। उसने एक फ़िरौन मिस्री को मारा था, फ़िरौन के एक सिपाही को, और वो डरता था फ़िरौन से और वो वहाँ से महल से भाग गया। और फिर खुदा उसे फिर कहता है तू मेरी कौम को बचा जाके, और वो खुद परेशान हो जाता है, मैं तो खुद भागा हूँ और खुदा मुझे कह रहा है कि तू उसे बचा। और फिर इसी वजह से मेरे अजीज़ों वो खुदा के साथ बेशक वफादार था, मारा भी उसने इसी वजह से ही था कि उसकी कौम के भाई को वो मार रहा था, जुल्म कर रहा था उस पर। उसको तरस आया अपने जो है अबरानी भाई पर, और उसने जो है एक आदमी को कत्ल कर दिया। उसकी कोई जानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इस बात से उसको गुस्सा आया और उसने उसको कत्ल कर दिया। और इसी वजह से वो डर रहा था और खुदा से बहाने बना रहा था, खुदावंद मैं नहीं जा सकता, मेरी ज़ुबान कुंद है, मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, फ़िरौन मुझे मार देगा, कत्ल कर देगा, और तू मुझे वापस कह रहा है कि तू जा। और वहाँ पर भी खुदा कहता है, जब वो कहता है खुदा से कि खुदावंद तू अगर वो मुझसे पूछे कि तू किसकी इजाज़त से आता है, तो खुदा ने वहाँ पर कहा कि उससे कहना मैं हूँ सो हूँ ने भेजा है। ये लफ्ज़ मेरे अज़ीज़ों सिर्फ खुदा की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। खुदावंद यस्सु अल मसीह ने भी ये अल्फाज दोहराए क्योंकि यस्सु अल मसीह खुदा है और था और रहेगा। यस्सु ने कहा मैं खुदा हूँ या मैं खुदावंद हूँ, जो डाली मुझ में कायम रहती है वही मैं उसमें कायम रहूँगा। मेरे असीसों आज हमें उसके साथ कायम रहने की ज़रूरत है। और मेरे असीसों खुदा को जान लीजिए, खुदा को परख लीजिए। आज खुदावंद आपसे हम कलाम हो रहा है। बेशक मेरे असीसों खुदा अपने लोगों को ही गाइड करता है और खुदा अपने लोगों को ही इस्तेमाल करता है। बेशक आज खुदा का कलाम मेरे ज़रिया से आप तक पहुंच रहा है, और मेरे अजीज़ों खुदा ने मेरे से बात की कि अपनी कौम को सिखा कि चोरी ना करें, दगा ना करें, झूठ ना बोलें, झूठी कसम ना खाएं। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ खुदा के कलाम में रहते हुए कि आप ऐसा करना छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी खुदा के साथ मजबूत हो जानी चाहिए।
मेरे अजीज़ों, खुदा सिर्फ एक ही है और वो आसमान पर कायम है। उस जैसा कोई खुदा नहीं है। आज उस खुदा की परस्तिश करना शुरू कर दीजिए। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे यही दोबारा से फिर अपील करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लीजिए और खुदा के साथ मुंसलिक हो जाइए। खुदा आपसे प्यार करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर ख़ास बरकत हो। आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के बाप, रब्बुल अल्फाज, तू जो अल्फ़ा है, तू जो ओमेगा है, तू जो अव्वल और आखिर है। हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम की ही बरकत और तेरे कलाम को चाहते हैं। खुदावन तू अपना फजल कर, रहम कर और शिफा दे, कुव्वत दे, ताकत दे खुदावन, और हमें अपने कलाम और रूह से भर दे। हम तेरे नाम से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं और तेरे नाम में बढ़ना चाहते हैं। तो अपना फजल कर, रहम कर। आज खुदावन जितने बहन भाइयों ने ये कलाम मुकद्दस सुना है, उन सबको बड़ी बरकत दे और अपने रूह कुदस से भर दे और इनकी ज़िंदगी को अपने कलाम से भर दे। यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये कलाम मुकद्दस को ज़रूर शेयर कीजिए और खुदा के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको बरकत मिल सके। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।